हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगली वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 सवाल नंबर 16 बताने जा रहे हैं आपको। सवाल नंबर 16 कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है? 16 है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद कितना है हमारे पास है? तीसरा पद 16 है और इसके बाद में सातवां पद बराबर पांचवें पद से कितना अधिक है हमारे पास है? 12 अधिक है। ठीक है ना, याद रखना। अब इसके बाद में क्या है देखो, यहाँ पर कहना है a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण फर्स्ट। अच्छा आगे देखो a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d और प्लस का 12। ठीक है ना। अब इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है? ध्यान देना यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र का प्रयोग हो रहा है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा? ए प्लस 3 में एक गया 2 और डी। ठीक है ना, इसी प्रकार से चल रहा है ये आगे। अब इसके बाद में ए से ए कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 6d माइनस 4d को बाएं साइड पर 76 कर दिया जाए तो माइनस का हो जाएगा बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2d बराबर 12, 2 छः का 12, यहाँ पर d बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट में d का मान क्या करने पर? रखने पर। तो यहाँ पर रख दिया है a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है मेरे पास? 6 प्लस का बराबर 16। ठीक है। ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16 माइनस का 12। 12 को हमने दाहिने साइड में 75 कर दिया तो a बराबर कितना आ जाएगा? 16 में 12 गए 4 बचेगा। ठीक। अब यहाँ पर आपको AP बनाना है। देखो a बराबर कितना है? 4 और d बराबर कितना है मेरे पास? 6। ठीक है। अब यहाँ पर आपको AP बनाना है तो लिख लेना है आपको AP a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो आपको इसमें मान रख देना है। देखो ध्यान देना, a का मान कितना हमारे पास है? 4 कामा और फिर a का मान कितना है? 4 प्लस d का मान कितना हमारे पास है? 6 कामा फिर देखो a का मान कितना है? 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 6। ठीक कामा फिर a का मान कितना है हमारे पास? 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है? 6 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं 4 कामा 6 और 4 कितने होते हैं? 10। फिर इसके बाद देखो 6 दूनी 12 और 4 कितने होते हैं? 16 और 36 का 18 और 4 कितने होते हैं? 22 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे AP। यही हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 17 देखो AP 3 कामा 8 कामा 13 कामा डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको? nवां पद। ठीक। ये हमारे पास क्या है? एक सूत्र है। ठीक है। nवां पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, a बराबर कितना दिए हैं? a बराबर 3 दिए हैं और d बराबर कितना दिए? 8 में 3 गया, 8 में 3 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है। और जो अंतिम पद दिए हैं कितना दिए हैं हमारे पास है? 253। तो ये अंतिम पद हो गया कितना है? L बराबर 253। अब इसके बाद में ध्यान देना, यहाँ पर n बराबर 20वां पद दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना n बराबर 20वां पद। ठीक है, वह पद। ठीक। तो यहाँ पर आपको मान रख देना, यहाँ पर लिखना है आपको 20वां पद बराबर L का मान कितना है? 253 माइनस n का मान कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है हमारे पास 5। तो कितना आ जाएगा? 253 माइनस
20 में एक गया, कितना बचेगा 19 इंटू 5, ठीक है, बराबर 253 माइनस 19 5 95 होते हैं, ठीक है। अब 253 में 95 घटाया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर 158, यही हमारा आंसर आ जाएगा 20वां पद, ठीक है। 20वां पद कितना आ गया हमारे पास 158, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा लिख देना है आपको, अतः अंतिम से 20वां पद, ठीक है, 20वां पद 158 है, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये लिख सकते हो, या भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम सवाल नंबर 18 देखेंगे। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। कह रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चलो देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल में कह रहा था कि चौथे, ठीक है, और 8वें पदों का योगफल, 8वें पदों का योगफल कितना दिए हैं 24 दिए हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, इसके बाद में कह रहा था, फिर इसके बाद में छठे A6 प्लस फिर 10वें A10 बराबर 44, ठीक है। छठवें पद और 10वें पदों का योगफल कितना है 44 है, ठीक है। चलो इसे सरल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। A और A कितना है 2A प्लस 7 3 कितना हो गया 10D बराबर 24। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए, A प्लस 5D बराबर 24, 2 से काट दिया जाए, कितना आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे A प्लस 5D प्लस यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 44। अब इसके आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर A कितना हो गया 2A प्लस 9 5 कितने होते हैं 14D बराबर 44, ठीक है। इससे 2 कॉमन ले लिया है, कितना हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44, 2 से कैंसिल कर दिया जाए 44 को, 2 1 कम 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण सेकंड। अब आपको नीचे लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर हल करने पर, यहाँ पर लिख दिया है A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22 बटे, अब यहाँ पर लिखना है आपको घटाने पर, क्या लिखोगे घटाने पर। अच्छा घटाने पर क्यों लिखेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास पद समान है, ठीक है ना, और चिन्ह समान है, तो इसलिए हमको चिन्ह को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। प्लस के स्थान पर माइनस, प्लस के स्थान पर माइनस, प्लस के स्थान पर माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2D बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है। तो D का मान रख दिया जाए यहाँ पर, तो D का मान रखो यहाँ पर, कितना आ जाएगा समीकरण फर्स्ट लीजिए A प्लस 5D बराबर 12, तो यहाँ पर रख देना आपको A प्लस 5 इंटू D का मान कितना हमारे पास है 5 बराबर 12, तो A प्लस 5 25 बराबर 12। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा A बराबर 12 माइनस 25, ठीक है ना। 25 को हमने दाहिने साइड पर छांतर कर दिया, तो यहाँ पर A बराबर, यहाँ पर बचेगा कितना है, यहाँ पर बचेगा माइनस का 13 बचेगा, ठीक। A बराबर 13 और D बराबर कितना आ गया था 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे AP के 3 पद, ठीक है। AP के 3 पद लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर
ए, फिर ए प्लस डी, और यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2d। ठीक, ए का मान कितना है -13, फिर -13 ए का मान, और प्लस डी का मान कितना है 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में 5 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ए का मान कितना है -13 और +2 इंटू डी का मान कितना है 5, फिर यहाँ पर बराबर -13 + 5 दूनी 10 बराबर -3। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी के 3 पद। देखो कौन कौन से 3 पद, -13 कामा -8 कामा और -3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर है 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर, ठीक है ना, कार्य आरंभ किया। ठीक है ना, कितने हज़ार रुपये में, 5,000 रुपये में कार्य आरंभ करता है, और प्रत्येक वर्ष में, और कह रहा है प्रत्येक वर्ष में, हर वर्ष में, ठीक है ना, 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। ठीक है ना, जो वेतन होता है उसमें हर वर्ष 200 रुपये बढ़ते हुए मिलते हैं। ठीक है ना, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। ठीक है, देखो सवाल नंबर 19 सूची हमने बना लिया। अब देखो पहले ध्यान देना, यहाँ पर उससे 5,000 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपये, और हर वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो 5,200 रुपये, फिर 5,400 रुपये। ठीक है, फिर कामा डाट डाट डाट, फिर जाके कितने हज़ार रुपये हो जाते हैं, 7,000 रुपये हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ए बराबर 5,000 रुपये, फिर डी बराबर 5,200 माइनस का 5,000, ठीक है, बराबर 200 रुपये। ठीक, अच्छा आगे अब जो हमारे पास पद है, हमारे पास क्या है, ए एन बराबर कितना दिए हैं, 7,000 रुपये। ठीक, और कामा एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन हमें वर्ष ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलो अच्छा, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलो अच्छा, देखो ए एन का मान कितना है, मेरे पास है 7,000 रुपये, बराबर ए का मान कितना है 5,000, प्लस अब एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, हमारे पास डी का मान है 200। अब अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमें घटा देना है। ठीक है ना, 7,000 में 5,000 घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 2,000 बचेगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 2,000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिया, कितना जाएगा यहाँ पर 10, बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ पर कितना है, एन बराबर 1 प्लस का 11, तो एन बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, 1 प्लस 10 बराबर 11। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख देना है यनवा पद। ठीक है, यनवा पद के लिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आपको लिखना है कि अतः 11वां वर्ष, ठीक है, 11वां वर्ष बाद, ठीक, आपके 11वां वर्ष बाद आपके 7,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देना। ठीक है, ये हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, 11 वर्ष में। ठीक, ओके, देखो सवाल नंबर 20 देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। ठीक है ना, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। ठीक है ना, उसमें क्या करती गई, बढ़ाती गई। ठीक है, यदि यनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। यन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलो अच्छा,
देखो सवाल नंबर 20 सूची हमने एपिक बना रहे हैं, ठीक है, एपिक सूची है। देखो अच्छा क्या करेंगे यहाँ पर आपको लिखना है कि हमारे पास देखो जैसे मान लो 50 रुपये थे, ठीक है, ठीक 50 रुपये प्रथम सप्ताह में थे, ठीक है ना, और उसमें से 17.5 रुपये बचाते हुए चली गई हर सप्ताह में, ठीक है ना, इतने रुपए हर समय बचा रही, तो 50 + 17 कितना आ जाएगा यहाँ पर 67.5, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 67.5 रुपये। फिर इसके बाद में इतना जोड़ेगी, ठीक है ना, 17.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 67.5 और कितना 17.5, कितना आ जाएगा 5 5 10, 7 7 14 1 15, 6 1 7 1 8, कितना आ जाएगा 85 रुपये, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 85 रुपये डॉट डॉट डॉट। फिर हमारे पास साप्ताहिक मतलब कि n सप्ताह में, ठीक है ना, तो कितना रुपये आखिरी में 207.50 रुपये हो जाती है, ठीक है, उसका वेतन, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में करना क्या है हमें, ठीक है ना, जो वेतन के बचत है ये, ठीक है, ये बचत है याद रखना। तो ए वाला कितना आ जाएगा यहाँ पर 50, फिर डी वाला कितना आ जाएगा 67.5 माइनस का 50 बराबर 17.5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा ए एन बराबर 207.50, फिर इसके बाद में एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको एनवा पद के लिए, एनवा पद के लिए। अब एनवा पद के लिए सूत्र कौन सा लगता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हमारे पास है 207.50 बराबर ए का मान कितना हमारे पास है 50, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास है, डी का मान है 17.5। अब इसमें 50 घटा दिया जाए, इसमें 50 क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, तो यहाँ पर इसको 75 कर देंगे, कितना जाए 207.50 माइनस 50, ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू 17.5। अब अच्छा आगे देखो इसमें जब हम 50 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 7, फिर 15, 157.50 बराबर n माइनस 1 इंटू 17.5। दशमलव हटाओ 0 बढ़ा दो, दशमलव हटाओ 1 लगा दो, डबल 0। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 1575 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 175। अब इसके आगे देखो कितना आ जाएगा 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पर 5 से काट दिया जाए, कितना जाएगा 5 3 15, फिर 5 1 5 5 25। अब 5 से काट दिया जाए तो 5 3 15 और 5 25 बराबर n माइनस 1। अब इससे 5 से काट दिया 5, यहाँ पर देखो आगे बचेगा हमारे पास 5 6 30, 5 3 15 बटे 5 7 35 बराबर n माइनस 1। यहाँ पर 7 नहीं 63 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है।